आपने मार्केट में पाम ऑयल जरूर देखा होगा, जो कि आपको ज्यादातर रिफाइंड ऑयल के रूप में दिखता है। लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है और इसे फैक्ट्रीज में कैसे तैयार किया जाता है, इसके प्रोसेस से अगर आप अनजान होंगे तो चलिए आपके अवेयरनेस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि फैक्ट्रीज में इन पाम ऑयल के बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। साथ ही आपको इसकी खेती से लेके इससे जुड़ी और भी जरूरी चीजों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब पाम ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं पाम ट्री के पास, जो कि काफी बड़े और काफी लंबे होते हैं और इसमें काफी ऊपर की तरफ लगा होता है हमारा पाम फ्रूट, जिससे हमारा ये पाम ऑयल बन पाता है। तो सबसे पहले एक बड़े से डंडे को लेकर इन फलों को पेड़ों से तोड़ लिया जाता है ताकि आगे का प्रोसेस शुरू किया जा सके। ये फल दिखने में कुछ इस तरह का लगता है। जब आप इस फल को काटते हैं तो अंदर इसके कुछ ऐसा बीज भी दिखाई देता है जिसे पाम नट कहा जाता है। इन फलों को तोड़कर ट्रक्स में इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। एक सिंगल पाम के पेड़ से हर साल लगभग 18 से 20 किलो पाम फ्रूट निकलता है और एक पेड़ से लगभग 30 से 32 सालों तक पाम के फ्रूट्स निकाले जा सकते हैं। इन बड़े बड़े पाम फ्रूट्स को ट्रक्स में इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहाँ पर इनकी अनलोडिंग करी जाती है। अब इन फलों को एक बड़ी सी मशीन में लगाया जाता है, जो कि कुछ कन्वेयर बेल्ट जैसी होती है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें ऊपर बड़ा सा एक बॉक्स नुमा ढांचा भी लगा हुआ है। इसी में डालकर इन्हें फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। अब इस स्टेप के बाद शुरू होता है दूसरा प्रोसेस, जिसमें आता है स्टेरिलाइजेशन, जहां पर पाम के इन फ्रूट्स को इस स्टेरिलाइजेशन चेम्बर में डाला जाता है और फ्रूट्स को हाई प्रेशर स्टीम की वजह से स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। ये चेम्बर कितने गर्म होते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इनके अंदर का टेम्परेचर 150 से 160 डिग्री तक का चला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसी की वजह से इन फलों के अंदर जो भी वायरस, बैक्टीरिया और जो भी जर्म्स मौजूद रहते हैं ना, वो सब के सब मारे जाते हैं और हमें हमारा प्योर पाम फ्रूट मिल जाता है। इस स्टेप के बाद इन्हें डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है और इन फलों को उबालने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनसे अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक्सट्रैक्टिंग प्लांट में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर इन फलों को एक ऑटोमेटिक मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर इनका तेज रोटेशन होता है और जैसे जैसे ये एक प्रोसेस गुजरता जाता है ना, कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये पाम फ्रूट बाहर आते जाते हैं, जहाँ पर इन्हें डाइजेस्टिव मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। अब इन फलों को इस सेक्शन में भेजकर एक्सट्रीम हीट का इस्तेमाल किया जाता है और इससे बाहर आने पर ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये कुचले से दिखाई देने वाले पाम फ्रूट यहाँ से जाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ, जहां पर इन्हें मशीनों की मदद से हार्ड प्रेस करके इनसे फाइबर को अलग किया जाता है और दूसरी तरफ से हमारा पाम ऑयल निकल आता है। एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा इन फलों को प्रेस करके ये पाम ऑयल निकाला जाता है। अब इन निकले हुए ऑयल को कुछ ऐसे रिसेप्शन टैंक में डाला जाता है, जो कि अगले स्टेप में इन्हें डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। आगे की प्रोसेस में इसे कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाता है, जहां पर लो टेम्परेचर की वजह से ये ऑयल थोड़े ही समय में सॉलिड में बदल जाता है और फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। अब इस डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल को थोड़े समय में वहां से लाकर क्लैरिफाइंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में जमे हुए पाम ऑयल के ब्लॉक्स को एक एक करके तोड़ दिया जाता है और फिर धीरे धीरे करके ये ब्लॉक्स पाम ऑयल में बदल जाते हैं और इसमें लगे हुए प्योरीफायर्स इसे प्योरीफाई करके बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से इन पाम ऑयल को एक बार क्वालिटी चेक करने के लिए भेजा जाता है और जब ये पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है तो इसे आगे पैकेजिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल्म मशीन के थ्रू बॉटल्स में पैक हो जाता है और यहाँ से इन्हें बॉटल्स पर लेबलिंग करके आगे मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो वीडियो में आपने ये जान लिया कि आखिर पाम ऑयल को फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है, लेकिन इसके मेकिंग प्रोसेस के साथ साथ ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर इसकी खेती कैसे करी जाती है, उसमें कितना ज्यादा समय लगता है, साथ ही उससे आप कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, पाम ऑयल की खेती वैसे तो भारत के अलावा नाइजीरिया, कोलंबिया, पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड जैसे तमाम देशों में करी जाती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आजकल पाम ऑयल की फार्मिंग पर विशेष ध्यान दे रही है और इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। भारत में फिलहाल पाम ऑयल की खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, गुजरात, गोवा, केरला जैसे तमाम राज्यों में हो रही है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जगहों पर भी किसान इसकी खेती करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पाम ऑयल को गोल्डन पाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में तेल पाया जाता है। अब हम बात कर लें कि आप इसे किस टेम्परेचर पर उगा सकते हैं, तो इसके लिए आपको 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत पड़ती है।
ऐसी जगह जहाँ पर दिन में धूप खिली रहती हो और रात में टेम्परेचर थोड़ा सा नम हो जाता हो, वहाँ पर इसकी पैदावार काफी ज्यादा अच्छी होती है। जबकि हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर इसकी पैदावार थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। और इसकी अच्छी पैदावार के लिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, किसी भी खास प्रकार की मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि खेत की मिट्टी की लेयर कम से कम 1 मीटर की होनी ही चाहिए। इस पेड़ के लंबे होने की वजह से इसकी जड़ें नीचे जमीन में 3 से 4 फीट तक गहराई में जाती है। अब हम बात कर ले अगर पाम ऑयल ट्री के वैरायटीज के बारे में, तो इसकी कुल 4 वैरायटीज होती है, जिसमें टेनेरा, ड्यूरा, पिसिफेरा और सुपरजीन है। लेकिन इनमें से भारत में जो 2 वैरायटीज फेमस है ना, वो है टेनेरा और सुपरजीन। ये एक हाइड्रेटेड वैरायटी होती है जिसे खेतों में लगाने से 2 से 3 सालों में ही इससे फल निकलने लगते हैं। इसकी खेती के लिए आप नर्सरी के पौधे ले सकते हैं, और अगर आपको इसके पौधे नहीं मिल पाते हैं तो आप इसके बीज से भी खेती आराम से कर सकते हैं। अब बीज और बाकी चीजों को जानने के बाद सबसे जरूरी जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आखिर इसे कैसे लगाया जाए। तो इसको लगाने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि त्रिभुजाकार में इसे खेत में लगाना चाहिए। और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी लगभग 9 मीटर के आसपास की होनी चाहिए। इस मेथड से आप 1 एकड़ में 58 से 60 पौधे लगा सकते हैं। इसकी खेती में आपको एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि गर्मियों के दिनों में लगभग हर हफ्ते आपको पानी देना होता है, ताकि पौधा सूखने ना पाए। और इसकी अच्छी खासी पैदावार के लिए आप इसमें ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ताड़ के पौधों में सही देखरेख के बाद 2 से 3 सालों में फल लगने शुरू हो जाते हैं, और आप लगभग हर 18 से 20 दिनों में यहाँ से फलों को तोड़ भी सकते हैं। एक बार के बाद दोबारा फलों को तोड़ने का प्रोसेस जब 15 से 20 दिन के बीच में रखा जाता है, तभी इनकी पैदावार अच्छी हो पाती है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इससे आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको दें तो आपको उत्पादन के पहले साल में हर एकड़ में 20 से 25 क्विंटल का उत्पादन मिलता है, और आप इससे 50,000 से 70,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। वहीं 7 से 8 सालों में जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं ना, तो इसमें आप 1 एकड़ से 110 से 120 कुंटल का उत्पादन कर सकते हैं, और 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पाम ऑयल ट्री फार्मिंग इसलिए भी फायदे का सौदा होता है क्योंकि एक बार इसकी खेती करके अगले 20 से 30 सालों तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट इसकी खेती में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। तो उसकी वजह है कि हमारी सरकार हर साल विदेशों से लगभग 40,000 करोड़ के पाम ऑयल मंगवाती है। ऐसे में सरकार का ये मानना है कि भाई विदेशों में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है देश में ही इसकी खेती को बढ़ा दो, और यही वजह भी है कि सरकार इसकी खेती में इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रही है। हाल फिलहाल के लिए भारत में 3.7 लाख हेक्टेयर की खेती होती है, लेकिन केंद्र सरकार इसे साल 2025 तक 28 लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से पाम ऑयल का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा, साथ ही इसकी खेती से जुड़ी जानकारी और इससे आप कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।